हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम जो स्टैटिक जीके का टॉपिक करने जा रहे हैं वो है ओलंपिक गेम्स के ऊपर। ये ओलंपिक गेम्स का जो टॉपिक रहेगा वो आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा जाता है। इसी के साथ अगर हम बात करें तो अगर आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं, चाहे वो आपका CDS का एग्जाम है, CAPF का एग्जाम है, AFCAT का एग्जाम है या टेरिटोरियल आर्मी का एग्जाम जो है वो आने वाला है, तो इन सभी एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। कब ओलंपिक गेम्स का ओरिजिन हुआ, क्या क्या चेंजेस आए, मॉडर्न ओलंपिक बना, इसके अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है इसमें, तो ये सारी चीजें वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि अनअकैडमी पे अगर आप नहीं हैं तो अनअकैडमी पे आप बहुत सारी क्लासेस जो हैं अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज हैं, फ्री कोर्सेज भी हैं, उसके अलावा प्लस पे कोर्सेज भी हैं जिसके लिए आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि संदीप कुमार सर का मैंने प्रोफाइल जो है वो ओपन किया हुआ है। यहाँ पे इनके कुछ इंडिविजुअल कोर्सेज हैं जैसे कि कंप्लीट कोर्स ऑन अर्थमेटिक्स, कंप्लीट कोर्स ऑन मैथ्स थ्रू PYQs और कंप्लीट कोर्स ऑन एडवांस मैथ। तो ये डिफरेंट कोर्सेज जो हैं वो इनके चल रहे हैं। इसके अलावा इनके कुछ बैच कोर्सेज भी चल रहे हैं जैसे कि लक्ष्य CDS IMA 2021 डिटेल बैच और टारगेट CDS 2021। तो इसमें आपको फुल प्रिपरेशन का जो पैकेज है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने सब्सक्रिप्शन लेना है तो उसकी सारी डिटेल आपको जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा उसमें मिल जाएगी। ठीक है, तो वहां पे क्लिक करके आप ये सभी कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इनका प्रोफाइल फॉलो नहीं किया है तो उसको आप अनअकैडमी पे जाके फॉलो कर सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ओलंपिक्स की तो ओलंपिक्स को दो टाइप्स में विभाजित किया गया है। सबसे पहले है एंशिएंट ओलंपिक्स और एक है आपका मॉडर्न ओलंपिक्स। नाम से ही आपको पता लग गया होगा, एंशिएंट ओलंपिक्स वो ओलंपिक्स हैं जो एंशिएंट टाइम में खेले जाते थे, क्योंकि ओलंपिक गेम जो है वो बहुत ही पुरानी गेम है। अगर हम देखें तो देखिए एंशिएंट गेम्स जो हैं वो ऑनर ऑफ जीएस, एक जीएस गॉड हैं ग्रीस के, तो उनके ऑनर में ये गेम्स जो हैं इनको स्टार्ट किया गया था। जैसे हम किसी को रिस्पेक्ट प्रोवाइड करने के लिए कोई अवार्ड बना देते हैं, तो इसी तरह से एंशिएंट गेम्स को स्टार्टिंग दी गई। ठीक है, और फर्स्ट ओलंपिक गेम्स अगर हम देखें तो बहुत ही पुराने टाइम में हुई, 776 BC में जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स जो है वो हुई। ठीक है, और इसके बाद अगर देखें तो हर 4 साल के बाद, ठीक है, ओलंपिक गेम्स हर 4 साल के बाद जो है वो आती हैं। ठीक है, और ये जो सिटी में, जिस सिटी में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इनका ओरिजिन हुआ वो ओलंपिया सिटी थी, वहीं से इसका नेम पड़ गया। और हर 4 साल बाद इनका टाइम पीरियड जो है वो रहता है, मतलब 4 साल के ड्यूरेशन के बाद आती हैं, तो इसलिए इनको ओलंपियाड भी कहा जाता है। इसी से ये एक यूनिट ऑफ टाइम बन गया, जो कि जिसका मीनिंग ये है कि अगर कोई भी चीज़ 4 साल के बाद हो तो उसको हम ओलंपियाड के नाम से जान सकते हैं। तो ये यूनिट ऑफ टाइम के नाम से भी ओलंपियाड को जाना जाता है। तो ओलंपिक गेम्स जो हैं वो बेसिकली 4 साल के बाद होती हैं। तो ये कुछ बातें थी एंशिएंट ओलंपिक के बारे में, आपको सिर्फ इतना ही पता होना चाहिए। अब हम आते हैं मॉडर्न ओलंपिक्स के बारे में। तो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स जो हैं देखते हैं कि इनका ओरिजिन कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें इसमें इम्पॉर्टेंट है। अगर हम मॉडर्न ओलंपिक की बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल स्पोर्टिंग इवेंट है जिसमें समर और विंटर स्पोर्ट्स होते हैं। ठीक है, कुछ समर स्पोर्ट्स होते हैं, कुछ विंटर स्पोर्ट्स होते हैं, जिसमें पूरे विश्व से हजारों की संख्या में एथलीट्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम ओलंपिक गेम्स की बात करें तो ये सबसे वर्ल्ड का सबसे फेमस जो है वो उन गेम्स और गेमिंग इवेंट्स में से माना जाता है जिसमें कम से कम, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा तो बहुत ही अप्रोक्सीमेटली एवरी कंट्री इज कंसिडर्ड इन दैट, हर एक कंट्री जो है वो इसमें पार्टिसिपेट करती है। मोर देन 200 नेशंस जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ओलंपिक गेम्स जो हैं वो हर 4 साल के बाद में होती हैं।
ठीक है। अगर हम ओलंपिक गेम की बात करें तो हर 4 साल के बाद होती है, लेकिन अगर समर और विंटर ओलंपिक्स का टाइम पीरियड देखा जाए तो उनका जो डिफरेंस रहता है वो रहता है 2 साल का। मतलब अगर आप देखें कि 2020 में समर हुआ तो 22 में विंटर होगा, 24 में फिर समर होगा। तो अगर 2 समर के ओलंपिक गेम्स है तो उनके इवेंट में 4 साल का डिफरेंस रहेगा, लेकिन समर और विंटर में 2 साल का रहेगा। ठीक है, समर और समर में या विंटर और विंटर में 4 साल का और समर विंटर में 2 साल का। ठीक है, तो हर 4 साल के बाद जो है ये आते हैं। बैरन पेरी दी कुबर्टिन, ठीक है, दिस नेम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पेरी दी कुबर्टिन एक ऐसे पर्सन थे जिन्होंने एंशियंट गेम्स जो बंद हो चुकी थी तो उनको फिर से जो है एक रीइंट्रोड्यूस जो है वो किया। ठीक है, उन्होंने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को एस्टेब्लिश किया 1894 में। ठीक है, जिससे उन्होंने फर्स्ट मॉडर्न गेम्स जो हैं 1896 में एथेंस जो कि ग्रीस में है वहां पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम करवाए। ठीक है, तो इन पर्सन का बहुत बड़ा योगदान जो है वो ओलंपिक गेम्स में जाता है। अगर हम ओलंपिक का मोटो देखें तो ओलंपिक का मोटो जो है दैट इज सिटियस ऑल्टियस एंड फोर्टियस, जो कि एक लैटिन एक्सप्रेशन वर्ड है। ठीक है, इसका मीनिंग जो है वो क्या होता है, फास्टर, हायर एंड स्ट्रॉन्गर। ये भी किसके द्वारा मोटो दिया गया, पेरी दी कुबर्टिन के द्वारा, जो कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो 1894 में बनी उसके फाउंडर भी थे और इसके सेकंड प्रेसिडेंट भी थे इस कमेटी के। ठीक है, और इसके अलावा दिस पर्सन इज नोन एज द फादर ऑफ ओलंपिक गेम्स। अगर ये ओलंपिक गेम्स को नहीं री इंट्रोड्यूस करते तो शायद ही ये गेम इवेंट जो है एंशियंट से मॉडर्न जो है वो कभी बन पाता। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वुमेन्स का जो पार्टिसिपेशन है वो फर्स्ट टाइम जो है देखा गया 1900 में जो समर ओलंपिक्स हुए पेरिस में। ठीक है, तो वहां पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है, वैसे तो ये 1896 में स्टार्ट हो गए थे, लेकिन अगर हम वुमेन्स के पार्टिसिपेशन की बात करें तो उनका पार्टिसिपेशन 1900 के जो समर ओलंपिक है वहां पे देखने को मिला। सिंबल्स की बात करें तो जैसा कि फ्रंट पेज पे मैंने आपको दिखाया ही है कि इसमें जो सिंबल होता है ओलंपिक का, जिसमें 5 रिंग्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट कलर के, तो ये सिंबल जो है एक चीज है जिसको ये कंसिस्ट करता है या उसको कह सकते हैं कि डेडिकेट करता है। तो ये ओलंपिक सिंबल जो है इसको ओलंपिक रिंग्स के नाम से जाना जाता है। 5 रिंग्स होती हैं, इसमें जो है ये 5 इंटरविंड रिंग्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, 5 इनहैबिटेड कॉन्टिनेंट्स को, जो कि कौन कौन से हैं, अलग अलग रिंग अलग अलग कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। सबसे पहले अफ्रीका है, अमेरिका है, ठीक है, एशिया है, यूरोप है और ओशिनिया है। ठीक है, ओशिनिया किस, आपको नेम जो है थोड़ा टिपिकल लग रहा होता है तो ओशिनिया के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि ओशिनिया इज अ ज्योग्राफिकल रीजन है जिसमें क्या इंक्लूड होता है, ऑस्ट्रेलेशिया, मिलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के आसपास बहुत सारे जो हैं आइलैंड बोल सकते हो, कंट्रीज बोल सकते हो, तो उनको इंक्लूड करके जो है ओसेनिया बनता है। तो ये 5 डिफरेंट जो कॉन्टिनेंट्स हैं इनको ये ओलंपिक सिंबल जो है वो डिफरेंट रिंग्स के थ्रू उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें 5 रिंग्स होते हैं जो कि किस किस कलर के होते हैं, ब्लू का होता है, येलो का होता है, ब्लैक, ग्रीन और रेड। ठीक है, और बैकग्राउंड जो है वो बिल्कुल व्हाइट होता है। ठीक है, और ये ओलंपिक फ्लैग जो है इसमें ब्लू कलर जो है वो यूरोप को डिफाइन करता है, येलो कलर एशिया के लिए है, ब्लैक कलर अफ्रीका के लिए है, ग्रीन कलर ओशियानिया के लिए है और रेड कलर अंटार्कटिका के लिए। तो ये डिफरेंट अमेरिका के लिए, सॉरी अंटार्कटिका नहीं, अमेरिका के लिए। ठीक है, वहां पे तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, अंटार्कटिका से प्लेयर कहाँ से होंगे। तो रेड कलर अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो ये डिफरेंट आपको कलर पूछ सकते हैं पेपर में कि येलो कलर कौन से कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आपको ओलंपिक सिंबल के बारे में पता होनी चाहिए। फ्लैग जो है, ठीक है, इस फ्लैग को अडॉप्ट किया गया 1914 में।
ठीक है, इसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया गया, लेकिन फर्स्ट टाइम इसको लहराया कब गया, 1920 के जो समर ओलंपिक हुए एंटवर्प बेल्जियम में, ठीक है, वहां पे पहली बार जो है इस झंडे को लहराया गया। नेक्स्ट इसमें ऐसा नहीं है कि समर और विंटर ओलंपिक्स भी हैं, ठीक है, इसके अलावा इसमें और बहुत सारे जो है नए नए जो ओलंपिक मूवमेंट्स हैं वो चले, और जिसका रिजल्ट हुआ कि बहुत सारे ओलंपिक इवेंट्स जो हैं वो क्रिएट किए गए, जैसे कि विंटर ओलंपिक फॉर द स्नो एंड आइस स्पोर्ट्स के लिए बना, ठीक है, जो स्नो में या आइस स्पोर्टिंग के एथलीट्स होते हैं, जब प्लेयर होते हैं तो उनके लिए विंटर ओलंपिक गेम्स बनाया गया। फिर पैरा ओलंपिक गेम्स बनाया गया जो एथलीट्स डिसेबिलिटी के लिए होता है जी, या फिर आप कह सकते हो स्पेशली एबल्ड होते हैं उनके लिए। यूथ ओलंपिक बनाया गया जो 14 to 18 ईयर के एज ग्रुप में आते हैं। 5 कॉन्टिनेंटल गेम्स बनाई गई। वर्ल्ड गेम्स फॉर स्पोर्ट दैट आर नॉट कंटेस्टेड इन द ओलंपिक, ऐसी गेम्स जो इसमें इंक्लूडेड नहीं है ओलंपिक गेम्स में, तो उसके लिए अलग से जो है वर्ल्ड गेम्स फॉर स्पोर्ट्स बनाया गया। तो इस तरह से डिफरेंट ओलंपिक जो है इवेंट्स बनाए गए। डेफ ओलंपिक है, स्पेशल ओलंपिक है, ठीक है, ताकि हर एक जो एज ग्रुप है, चाहे वो किसी भी तरह के पर्सनालिटीज हैं, तो उनको हर तरह से इसमें इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे ईयर्स हैं जब हमारे ओलंपिक गेम्स जो है वो नहीं हो पाए ड्यू टू सम इमरजेंसी, ड्यू टू सम वॉर, ठीक है, तो किसी ना किसी तरह से उनको कैंसिल करना पड़ा। तो देखते हैं सबसे पहले जो कैंसिलेशन हुआ दैट वाज इन द ईयर ऑफ 1960, 1940 एंड 1944, ठीक है। वर्ल्ड वॉर की वजह से ये तीनों ईयर्स में ओलंपिक गेम्स जो है वो नहीं करवाए गए। इसके बाद अगर हम देखें तो एक तरह से कोल्ड वॉर था 1984 में, तब भी क्योंकि 4 साल का डिफरेंस होता है, 1980 में भी होने थे, 84 में भी होने थे, तो दोनों ईयर्स में ये ओलंपिक गेम्स जो हैं वो नहीं करवाए गए। फिर अगर हम बात करें 2020 ओलंपिक गेम्स की, इनको भी पोस्टपोन कर दिया गया 2021 तक। इसका रीजन क्या था, पैंडेमिक, जो कि आपके सामने है। तो ये कुछ ऐसे ईयर्स हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से ईयर्स हैं जब आपके ओलंपिक गेम्स जो हैं वो नहीं करवाए, तो दीज वर द ईयर्स जब आपके ओलंपिक गेम्स नहीं करवाए गए। नेक्स्ट अगर हम सेरेमनीज की बात करते हैं तो ऑब्वियस है कि जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट होते हैं तो स्टार्टिंग के टाइम ओपनिंग सेरेमनी होती है, और जब ये ओलंपिक गेम्स खत्म हो जाते हैं उस टाइम क्लोजिंग सेरेमनी होती है। आप बोलेंगे कि मैम हमें तो पता ही है कि ऑब्वियस है, जब कोई इवेंट शुरू होगा तो ओपनिंग सेरेमनी होगी, क्लोज होगा तो क्लोजिंग सेरेमनी होगी। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो उनके जो एथलीट्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सी कंट्री आएगी, ठीक है, एक तरह से ग्रुपिंग में आते हैं सभी, तो सबसे पहले ग्रीस आएगा, क्योंकि ग्रीस से ही इसका जो ओरिजिन है ओलंपिक गेम्स का वो शुरू हुआ है। तो ग्रीस सबसे पहले कंट्री जो है वो लीड करेगा ओपनिंग सेरेमनी में। उसके आगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो बाकी सारी कंट्रीज होंगी तो वो कंट्रीज जो हैं उनको फॉलो करेंगी, ग्रीस कंट्री को फॉलो करेंगे। ग्रीस कंट्री के एथलीट्स जो हैं बाकी कंट्रीज के एथलीट्स के द्वारा फॉलो किए जाएंगे, ठीक है। अब उसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो चलेगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, जो होस्ट कंट्री ने लैंग्वेज चूज की होगी उसी के अकॉर्डिंग अल्फाबेटिकल ऑर्डर जो है वो बनाया जाएगा। एंड देन लास्ट में कौन सी टीम होगी, ठीक है, क्योंकि होस्ट टीम जो है ऑब्वियस है उनके लिए तो सब गेस्ट हैं, तो वो उनको सभी को ऑनर देने के लिए होस्ट टीम जो है वो सबसे, उसके एथलीट्स जो हैं वो सबसे एंड में होंगे, लास्ट में एंटर करेंगे। यही बात क्लोजिंग सेरेमनी में भी हमें याद रखनी है कि फ्लैग बियरर जो है वो हर एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री में एंटर करते हैं स्टेडियम में, और फॉलो करते हैं एथलीट्स में जो एक साथ ही एंटर करते हैं, ठीक है। कुछ फ्लैग बियरर्स होंगे और बाकी एथलीट्स उनको फॉलो करेंगे। 3 ऐसे नेशनल फ्लैग्स होते हैं जिनको होइस्ट किया जाता है, और इसी के साथ उनका नेशनल एंथम भी प्ले किया जाता है। अब ये 3 नेशंस कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले फ्लैग जिनका जो करंट
होस्टिंग कंट्री होगी तो उनका जो फ्लैग है वो होस्ट किया जाएगा, ठीक है। देन सेकंड नंबर पे द फ्लैग ऑफ ग्रीस, क्योंकि ग्रीस से ही इनका ओरिजिन हुआ है। और थर्ड नंबर पे उस कंट्री का फ्लैग जो है वो लहराया जाएगा जो कि नेक्स्ट समर या विंटर ओलंपिक के लिए होस्टिंग कंट्री होगी, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट ओलंपिक फ्लेम, ठीक है। ओलंपिक फ्लेम को भी चलाया जाता है। जितना टाइम ओलंपिक इवेंट्स चलते हैं तो ओलंपिक फ्लेम जो है वो उस इवेंट में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ओलंपिक फायर जो है पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1928 में, जो कि समर ओलंपिक्स में जगाया गया फायर को, ठीक है, एम्स्टर्डम में। और अभी ओलंपिक फ्लेम जो है वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया विंटर ओलंपिक्स में 1936 में, जो कि गार्मिश पार्टन किचन में हुए थे। तो ये सब जो है फ्लेम को फर्स्ट इंट्रोड्यूस जो है फायर और फ्लेम दोनों चीज़ों को, फायर को 1928 समर ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया एम्स्टर्डम में, और इसके अलावा फ्लेम को जो है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम 1936 में विंटर ओलंपिक्स में इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन जो है वो आपका बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम चैंपियंस या मेडलिस्ट की बात करें तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हर एक टीम या हर एक स्पोर्टिंग इवेंट में 3 तरह की पोजीशंस होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट जो पोजीशन होल्ड करता है उनको गोल्ड मेडल दिया जाता है, सेकंड को सिल्वर और उसके बाद थर्ड को ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। 1912 तक ऐसी कंडीशन थी कि जो गोल्ड मेडल होगा वो प्योर गोल्ड का दिया जाता था, लेकिन 1912 के बाद इट इज मेड ऑफ गिल्डेड सिल्वर, ठीक है। ये गिल्डेड सिल्वर का बना होता था, मतलब एक तरह से गोल्ड प्लेटेड होता था, सिल्वर को गोल्ड प्लेटेड किया जाता था। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होती थी कि जो भी गोल्ड मेडल होगा उसमें कम से कम जो है 6 ग्राम जो गोल्ड, प्योर गोल्ड है वो तो होना ही चाहिए, चाहे उसको प्लेटेड किया है लेकिन उसमें 6 ग्राम तो एटलीस्ट प्योर गोल्ड होना ही होना चाहिए। तो ये थे चैंपियंस और मेडलिस्ट की बातें। नेक्स्ट अगर हम होस्ट नेशंस और सिटीज की बात करें तो ये इम्पॉर्टेंट है कि कितनी बार कहाँ पे हो चुका है, क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बाय 2016 द ओलंपिक गेम्स विल हैव बीन होस्टेड बाय 44 सिटीज इन 23 कंट्रीज, ठीक है। 23 कंट्रीज में जो है 44 सिटीज में ये ओलंपिक गेम्स जो है वो हो चुका है। यूनाइटेड स्टेट जो है उसने 4 टाइम, सबसे पहले हम समर के देखेंगे, समर गेम्स कहाँ कहाँ पे होस्ट किया जा चुका है। तो यूएस ऐसी कंट्री है जहाँ पे 4 टाइम समर ओलंपिक्स जो है वो हो चुका है, जो कि बाकी सब नेशंस के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा बड़ा नंबर है, बाकी कहीं भी 4 बार नहीं हुआ है। लंदन की अगर बात करें, लंदन सिटी में जो है 3 टाइम ओलंपिक गेम्स जो है, यहाँ पे ये सिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये नेशन की बात कर रहे हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो लंदन में 3 टाइम जो है समर ओलंपिक हो चुका है, ठीक है, जो कि किसी भी कंट्री से ज़्यादा, किसी भी सिटी से ज़्यादा है, ठीक है। अभी 44 सिटीज़ में 23 कंट्री की 44 सिटीज़ में बहुत सारी होंगी जो रिपीट होंगी, लेकिन लंदन में जो है वो 3 टाइम जो है ओलंपिक गेम्स जो है वो हो चुके हैं, और ये समर वाले ओलंपिक गेम्स की बात हो रही है। अभी पेरिस में जिन्होंने 1900 में सबसे पहले इसको होस्ट किया था, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा, 1904 में इन्होंने होस्ट किया था, और इसके अलावा जो है ये 3rd टाइम 2024 में भी इसको, आने वाले 2024 में भी इसको होस्ट करेंगे, ठीक है, पेरिस। तो ये 3 बार हो जाएगा। लॉस एंजल्स ने 1932 में किया है, 1984 में किया है, और ये नेक्स्ट जो आने वाला 2028 होगा लॉस एंजल्स, तो वहाँ पे भी ये होस्ट किए जाएंगे। अगर अदर नेशंस की बात करें जिन्होंने समर गेम्स को 2 बार एटलीस्ट कर लिया है होस्ट, तो वो हैं जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस एंड ग्रीस। ये नेशंस की बात हो रही है। विद 2020 समर ओलंपिक इज ड्यू टू हेल्ड इन टोक्यो, ठीक है। जो 2020 में ओलंपिक्स होने थे वो टोक्यो में होने थे, ठीक है। तो अगर ये ओलंपिक्स हो जाते तो फर्स्ट एशियन सिटी बन जाता टोक्यो, जिसने
ओलंपिक गेम्स को सेकेंड टाइम जो है ये होस्ट कर लिया है। ठीक है, फर्स्ट एशियन सिटी बना था। ठीक है, ओवरऑल अगर सिटी में देखें तो लंदन ने सबसे ज्यादा किए हैं, लेकिन एशियन सिटी में अगर देखें तो टोक्यो फर्स्ट एशियन सिटी बन जाता है जिसने 2 बार जो है इस समर ओलंपिक्स को होस्ट कर लिया। लेकिन 2020 की आपको पता है ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू कोरोना वायरस। यूएस जो है उसने भी 4 टाइम विंटर गेम्स को जो है मोर देन एनी नेशन, ठीक है, पहले समर ओलंपिक की बात कर रहे थे तो यूएस ने 4 टाइम विंटर को भी जो है होस्ट कर लिया है। अदर नेशन देखिए जिन्होंने विंटर गेम्स को जो है फ्रांस ने 3 बार कर लिया है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, जापान, कनाडा, इटली ने 2 बार कर लिया है। बीजिंग जो है इज ड्यू टू होस्ट 2022 विंटर ओलंपिक। अगर बीजिंग 2022 के ओलंपिक्स को होस्ट कर लेगा विंटर ओलंपिक, क्योंकि 2020 में होने थे आपके समर और 2022 में बीजिंग में होने थे विंटर, तो अगर ये 2022 विंटर ओलंपिक्स को होस्ट कर लेगा तो बीजिंग ऐसा फर्स्ट सिटी बन जाएगा जहां पे विंटर और समर दोनों ही तरह के जो हैं ओलंपिक्स जो हैं वो होस्ट कर लिए गए हैं। नेक्स्ट हम इंडिया की बात करते हैं अब ओलंपिक्स में। तो इंडिया ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट किया था 1900 में। ठीक है, इनका एक हमारे इंडिया का एक लोन एथलीट था जिनका नेम था नॉर्मन प्रिचर्ड। ठीक है, उनके द्वारा पार्टिसिपेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम किया गया था और फर्स्ट टाइम में ही उन्होंने 2 सिल्वर मेडल्स जो हैं वो जीते थे और वो फर्स्ट एशियन नेशन बन गए थे जो कि पूरे एशिया में जिन्होंने पहली बार जो है कोई मेडल जीता था, और एक नहीं 2 मेडल जीते थे और दोनों ही सिल्वर मेडल जीते थे। अगर हम इंडियन की बात करें तो इंडियन एथलीट्स ने अभी तक 28 मेडल्स जो हैं वो जीत लिए हैं और सभी के सभी समर गेम्स में ही जीते हैं। और अगर हम बात करें तो इंडियन नेशनल फील्ड हॉकी जो है उनका सबसे बड़ा योगदान जो है ओलंपिक कंपटीशन में रहा है, जिन्होंने सिर्फ फील्ड हॉकी में ही हमने 11 मेडल्स जो हैं वो जीत लिए हैं 1920 टू 1980 के बीच में। ठीक है, 12 ओलंपिक्स के बीच में ही हमने 11 अपने नाम कर लिए हैं। इंडियन फील्ड हॉकी टीम की अगर बात करें तो इन्होंने गोल्ड मेडल जीता 1948 समर ओलंपिक में बाय डिफीटिंग द ग्रेट ब्रिटेन इन द फाइनल, एंड इट वाज द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट नेशन 1948 में, इंडिपेंडेंस के एक साल बाद ही। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 1952 में समर ओलंपिक्स जो हुए उसमें केडी यादव ने पहला इंडिविजुअल मेडल जीता इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए। ठीक है, ईयर आपको याद होना चाहिए, नेम आपको, और किस स्पोर्टिंग इवेंट में जीता, दैट इज रेसलिंग में। 2000 में जो सिडनी ओलंपिक्स हुए तो वहां पे 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जो गोल्ड मेडलिस्ट थी का नाम मालेश्वरी, उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता। ठीक है, वुमेन 69 वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में, और ये भी इनका हमारा इंडिया का फर्स्ट एवर ओलंपिक मेडल था जो कि इंडियन वुमेन के द्वारा जीता गया। ठीक है, करनाम मालेश्वरी के द्वारा ब्रॉन्ज मेडल जीता गया वुमेन 69 kg वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में। 2004 की अगर एथेंस ओलंपिक की बात करें तो शूटर राजवर्धन सिंह राठौड़ ने सिल्वर मेडल जीता मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में। 2008 बीजिंग ओलंपिक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा पहले ऐसे एथलीट बन गए जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में। तो ये फर्स्ट इंडियन बन गए जिन्होंने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीता ओलंपिक गेम्स में। और उसी इवेंट में विजेंद्र सिंह ने भी अपना पहला मेडल बॉक्सिंग में हासिल कर लिया। ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, मिडल वेट कैटेगरी में। ठीक है, तो ये सारे ही प्लेयर्स जो हैं किस किस इवेंट, किस किस ईयर में या किस किस कौन कौन सा मेडल जीता या क्या क्या अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट से ये बिलोंग करते हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। रेसलर सुशील कुमार दैट बिकेम द फर्स्ट इंडियन विद द मल्टीपल इंडिविजुअल ओलंपिक मेडल्स। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में एंड सिल्वर जीता 2012 समर ओलंपिक में। सिंस नॉर्मन पिचर इन 1900, मतलब
इससे पहले सिर्फ नॉर्मल पिचर जिन्होंने फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट किया था उन्होंने ही 2 सिल्वर मेडल जीते थे। उसके बाद सुशील कुमार ऐसे फर्स्ट इंडियन पर्सन बने आफ्टर इंडिपेंडेंस जिन्होंने 2008 और 2012 में 2 मेडल जीते, एक ब्रॉन्ज और एक सिल्वर। साइना नेहवाल, कौन नहीं इनको जानता है, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता बैडमिंटन में, वुमेन सिंगल में। इंडिया का फर्स्ट जो है ओलंपिक मेडल जीता बैडमिंटन में। मैरी कॉम became the first Indian woman to win a medal in boxing, ब्रॉन्ज मेडल जीता वुमेन्स फ्लाईवेट में। साक्षी मलिक फर्स्ट इंडियन वुमेन रेसलिंग में इन्होंने ओलंपिक मेडल जीता, ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। उसके बाद पीवी सिंधु, इन्होंने फर्स्ट इंडियन वुमेन जो है सिल्वर मेडल जीता ओलंपिक्स में, और ये यंगेस्ट इंडियन ओलंपिक मेडलिस्ट। हर एक जो लाइन है उसका एक मीनिंग है, हर एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। अगर आप मेरी क्लासेस फॉलो करोगे दिस इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और यहाँ पे मैंने एक चार्ट आपको बताया है 28 टोटल जो हमने मेडल्स जीते हैं, कितने गोल्ड जीते हैं किस स्पोर्टिंग इवेंट में, जैसे कि फील्ड हॉकी में गोल्ड हमने 8 जीते हैं, सिल्वर 1 और ब्रॉन्ज 2, तो टोटल 11 हमने जीते हैं। शूटिंग में 1 गोल्ड 2 सिल्वर ब्रॉन्ज 1, टोटल 4 जीते हैं। एथलेटिक्स में गोल्ड कोई नहीं है, 2 सिल्वर ब्रॉन्ज और फिर टोटल 2। तो इस तरह से हर एक इवेंट का अलग अलग से आपको बताया गया है। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगी। आप किसी भी डिफेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ओलंपिक गेम्स का ये टॉपिक जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और सिर्फ डिफेंस एग्जाम नहीं, आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो इसमें हर एक चीज़ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से आगे कोई क्वेश्चन जो है वो आपका नहीं बनेगा। तो फॉलो करते रहिए क्लासेस को और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो है ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिएगा सो दैट कि नोटिफिकेशन आपको अपकमिंग वीडियोस का मिलता रहे। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।